हेलो डियर स्टूडेंट, मैं माँ आशापुरा विद्या संकुल से हेतल गोस्वामी आज आपका ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। कोविड-19 की वजह से हमारा जो एजुकेशन है वो अभी बिगड़ रहा है। इसके कारण हमारी संस्था माँ आशापुरा विद्या संकुल ने सोचा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये ज्ञान है वो मिलता ही रहे। तो आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें ग्रामर का टॉपिक लट लकार यानी कि वर्तमान काल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। वर्तमान काल में स्टैंडर्ड 9th में मैंने आपको यह रूप कराए थे, पर अब स्टैंडर्ड 10th में इसकी बहुत ही महत्वता है। इसके कारण आज मैं आपको ग्रामर स्टार्ट करने से पहले ये आपको आत्मनेय पद, वर्तमान काल के आत्मनेय पद और वर्तमान काल के परस्मैपद पद के बारे में वापस और एक बार बता रही हूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरह से आते हैं कि वर्तमान काल परस्मैपद पद के वर्तमान काल का यह रूप के बारे में आप बताएं कि कौन से काल का है, कौन से एक वचन का है या द्विवचन का। यह जानने के लिए हमें यह रूप हैं वह हमें आने ही चाहिए। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि गण जब भी हमें वर्तमान काल, जैसे कि अलग अलग काल हैं, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसी तरह से आज हम प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें गण और विकरण प्रत्यय दो हैं इसके पार्ट। जिसमें गण में पहला है, जो गण है उनके नंबर्स दिए गए हैं। यह नंबर्स में नंबर पहला है नंबर 1 और चौथा गण और छठा गण और 10वां गण। यह गण में इनके जो प्रत्यय हैं, यह प्रत्यय हैं वह पहले गण का प्रत्यय है अप्रत्यय, विकरण प्रत्यय अ। इसके बाद है फोर का क्या है, जिसमें इसका है चौथे गण का य प्रत्यय, विकरण प्रत्यय कौन सा हुआ, य प्रत्यय। इसी तरह विकरण प्रत्यय का अप्रत्यय विकरण प्रत्यय है तो उसका गण है 6, छठा गण। इसी तरह 10वां गण है, उसका विकरण प्रत्यय कौन सा है, य। अब क्या होगा कि यह इन दोनों का जुड़ना होगा, तभी इन्हीं से एक वर्ड बनता है, और यह वर्ड है वह आज हम पहले मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद ही हमें ये वाले जो हमारे वर्तमान काल के जो रूप हैं उसके बारे में यह जानने के बाद ही हमें पता चलेगा। पहला कौन सा है, ठीक मैंने पहला लिखा है कि पहला गण और इसका प्रत्यय है विकरण प्रत्यय कौन सा, अप्रत्यय। तो इसमें पहला गण में पहला जो वर्ड है, पहला जो शब्दार्थ है वो है खेल। खेल इसमें कैसा है, इसे हम बोलते हैं फोड़ा खेल, जिसके नीचे अंडरलाइन ऐसे होती है, इसे बोलते हैं खेल। खेल और खेल प्लस अ, इसे हम संधि में, अब ये ल है और ये प्लस अ है, तो इसके बाद दोनों जुड़ने से पहला गण है खेल, उसका और इसके जुड़ने से जो विकरण प्रत्यय है अ, उसके जुड़ने से इसका क्या मीनिंग होगा, खेल। क्यों हुआ ये खेल कि इसमें से यह जो लकार है खेल, इसके नीचे जो ल के नीचे जो अंडरलाइन है वह निकलने के कारण इसका पूरा शब्द क्या बना, खेल। उसके बाद है चौथे गण का विकरण प्रत्यय य। अभी यह प्रत्यय में क्या होगा कि यह सब वर्ड मैंने लिखा है नृत्य। अब नृत्य में प्लस करके इसका विकरण प्रत्यय य लगाने से क्या बनेगा, नृत्य। नृत्य कैसे बना मैंने पहले भी आपको बताया, खेल। तो जिसमें इसके नीचे जो अंडरलाइन है, जिसे हम खोड़ा वर्ड्स बोलते हैं वह, तो नृत्य में त को निकाल के और यह वर्ड विकरण प्रत्यय य लगा के बना नृत्य। इसके बाद है लिखा प्लस अ। अभी अ कहाँ से आया, तो ये जो छठे गण का विकरण प्रत्यय है कौन सा, अ, तो यह अ प्रत्यय के जुड़ने के कारण यहाँ पे बना लिख प्रत्यय। ओके, इसके बाद आएगा 10वां गण। 10वें गण में क्या है, य प्रत्यय। अभी ये 10वें गण का य प्रत्यय और चौथे गण का य प्रत्यय दोनों ही सेम हैं, पर जब भी अलग अलग प्रकार के स्वर और व्यंजनों के वर्ड्स आते हैं तभी इनमें चेंजिंग आते हैं। इसमें 10वां जो गण है
वह कौन सा है? य प्रत्यय। ओके, अब यह प्रत्यय जुड़ने के कारण यहाँ पे मैंने लिखा है कथ, कथ प्लस य। अभी ये कथ जिसके नीचे भी आगे में जैसे अंडरलाइन नीचे है, इसी तरह यहाँ भी है, जिसे हम खोड़ा प्रत्यय बोलते हैं। यह कथ और प्लस य प्रत्यय में क्या आएगा? कथय। क्या वर्ड बना? कथय। और एक बार रिपीट, खेल प्लस अ दोनों ही जुड़ेंगे तभी क्या होगा? खेल शब्द बनेगा। इसी तरह चौथे गण का य प्रत्यय जुड़ने के कारण नृत्य प्लस य इक्वल टू नृत्य, क्या बना? नृत्य। इसके बाद छठे गण का अ प्रत्यय जुड़ने से लिख प्लस अ इक्वल टू लिख प्रत्यय, जिसके कारण क्या वर्ड बना? लिख प्रत्यय। और है 10वें गण का यह प्रत्यय कथ प्लस य, तो कथय। इतना आपको समझ में आया क्या? गण और विकरण प्रत्यय कैसे बनेगा। इसके बाद परस्मैय पद का वर्तमान काल के रूप, जिसे 3 पार्ट में बनाए गए हैं, जिसका है पहला एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसमें 3 और पार्ट इस तरफ, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन, जो पहला पुरुष है वह। मध्यम पुरुष में आएगा सेकंड पर्सन, जो दूसरा पुरुष है वह। और अन्य पुरुष में आएगा थर्ड पर्सन। अभी इसके रूप तो मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। और एक बार रिपीट, उत्तम पुरुष के फर्स्ट पर्सन में एक वचन में मी, द्विवचन में वह और बहुवचन में मह क्या आएगा? अगर हमें बोर्ड के एग्जाम में पूछने में आए वर्ड्स कुछ, तो इस तरह से हमें पूछेंगे। वो मैं आपको आगे जब ये वाले रूप कराऊंगी तब आपको कहूँगी। इसमें है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। सेकंड पुरुष का एक वचन क्या होगा? सी। मध्यम पुरुष का सेकंड पर्सन का द्विवचन होगा थह। मध्यम पुरुष का सेकंड पुरुष का बहुवचन क्या होगा? थ। तो सी, थह, थ। उसके बाद है अन्य पुरुष का थर्ड पर्सन, जिसमें एक वचन ती, द्विवचन तह और बहुवचन क्या आएगा? अंति। और एक बार पूरे का पूरा रिपीट हम करेंगे। मी, वह, मह, सी, थह, थह, ती, तह, अंति। आपको इतना समझ में आया? अब इसके रूप इधर हम लिखे हैं, जो है उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। और इसमें है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिस तरह हमने यहाँ पाठ किए थे, जिसमें उत्तम पुरुष का फर्स्ट पर्सन का एक वचन क्या है? मी। तो यहाँ पे मैंने रूप लिखे हैं किसके? यहाँ पहला गण विकरण प्रत्यय अ, खेल प्लस अ, उससे क्या बना था? खेल। तो इससे ही हम यहाँ पे बनाएंगे खेल के रूप कि उत्तम पुरुष का फर्स्ट पर्सन का एक वचन क्या होगा? खेलामी। क्लियर? नाउ द्विवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन यानी खेलावह, बहुवचन उसका होगा खेलाम। इसी तरह खेल का मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन खेलसी, खेलाथह, खेलथ। उसके बाद है अन्य पुरुष थर्ड पर्सन खेलती, खेलतह और खेलंती। नाउ क्लियर? उसके बाद और एक बार रिपीट, किसके प्रत्यय? गण प्रत्यय, पहला गण विकरण प्रत्यय अ से जुड़ा हुआ पहला वर्ड हमने बनाया था खेल। इसी तरह अलग अलग प्रकार के उसके शब्द बनते हैं, जैसे कि गच्छ, पीना, पानी पीना। इसी तरह तो खेलामी, खेलावह, खेलामह, खेलसी, खेलथह, खेलथ, खेलती, खेलतह और खेलंती। अब इसी तरह हम नृत्य के बनाएंगे, तो नृत्य का कैसा बनेगा? नृत्यामी, नृत्यावह,
मह, नृत्य सी, नृत्य थह, नृत्य थ। उसके बाद नृत्य ती, नृत्य तह और आगे है नृत्यंती। ठीक है, ये क्या बना? चौथे गण का य प्रत्यय का नृत्य प्लस य का नृत्य। तो हमने यहाँ पे पहले खेल का बनाया, बाद में नृत्य का। अब इसी तरह लिख का, लिख वाला कौन सा है कि छठे गण का अप्रत्यय, जिसमें क्या बनाएंगे? कौन सा है? लिख। तो लिखा मी, लिखा वह, लिखा मह, लिख सी, लिख थह, लिख थ। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे इस वाले थ में विसर्ग आता है, यहाँ पे नहीं। तो क्या बोलेंगे? लिख सी, लिख थह और लिख थ। इसी तरह लिखती, लिखतह, लिखन्ति। उसके बाद कौन सा है? कथय। तो कथयामि, कथयावह, कथयामः। यहाँ भी क्या लगा है? विसर्ग। इसी तरह मध्यम पुरुष का एक वचन कथय, कथय का क्या होगा? कथयसि, कथयथः, कथयथ, कथयति, कथयतः और कथयन्ति। ये आपको समझ में आए? उसके अलावा यह तो मैंने एग्जाम्पल कराए, वह है यह क्या है? गच्छ। तो गच्छ का हम कैसे बनाएंगे? तो गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। इसी तरह गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। यह क्या है? वर्तमान काल के परस्मैपदी पद के इसे हम रूप बोलेंगे। इसके बाद है कुपयामि, कृपयामि। कृपयामि का कैसा बनाएंगे? कृपयामि, कृपया वह, कृपया मह, कृपयसि, कृपयथः, कृपथः, कृपयति, कृपयतः और कृपयन्ति। उसके बाद कौन सा है? नर्तिष्यामि, नाचना यानी नृत्य करना। तो नृत्य, नर्तिष्यामि। तो नर्तिष्यामि, नर्तिष्यावः, नर्तिष्यामः, नर्त्यसि, नर्त्यस्थः और नर्त्यथ। इसी तरह नश्यति, नर्त्यतिः और नर्त्यन्ति। यह सारे रूप हैं वह परस्मैपद पद और वर्तमान काल के रूप हैं, जिसमें बोर्ड के एग्जाम में हमें किस तरह से पूछा जाता है कि आप परस्मैपद पद के वर्तमान काल के उत्तम पुरुष एक वचन का आप नृत्य का रूप बताएं। तो किस तरह से? वहाँ पे ऑप्शन 3 दिए गए होंगे कि नृत्यमि, नृत्यथः और नृत्यन्ति। अब उसमें से हमें क्या ढूंढना है कि क्या पूछा हमें? वर्तमान काल का एक वचन उत्तम पुरुष का रूप दिखाएं। तो हम क्या किसे चुनेंगे? नृत्यामि। वह क्या हुआ? हमारा जो वर्तमान काल परस्मैपदी पद का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप नृत्यामि। यह हमारे रूप कौन से? मी वह मह, सी थ थः, ती तः अन्ति। अगर हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो हमारे लिए ये सारे रूप जो हैं वो इजी बन जाएंगे। आगे के वीडियो में मैं आपको परस्मैपदी पद के वर्तमान काल के यह रूप आज हमने किए, आगे के वीडियो में आत्मनेपदी पद के वर्तमान काल के रूप हम करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।